हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सीजी बॉय में। मेरा नाम है तेजराम यदू और मैं आपको ग्रामर सिखाने वाला हूँ आज, है ना। तो ग्रामर के बारे में देखते हैं कि आज के ग्रामर का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपने मेरा नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए और नाउन के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अपन सर्वनाम। और प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि नाउन में जो नाउन है उसका रिपीटेशन बार बार ना हो, है ना, उसका दोहराव बार बार ना हो, इसलिए। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन है क्या। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? अपन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, हिम, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? प्रोनाउन है। ये सभी के सभी प्रोनाउन है। तो इसके एक उदाहरण देखते हैं। राजू इज़ अ गुड बॉय। राजू एक अच्छा लड़का है। ही इज़ ऑनेस्ट, और वह क्या है? ईमानदार है। तो राजू इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। और यहाँ पर हमको नियम से लिखना क्या था? राजू इज़ ऑनेस्ट, राजू ईमानदार है। ऐसा होता कि हर बार राजू राजू बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राजू इज़ अ गुड बॉय, राजू इज़ ऑनेस्ट, राजू इज़ जो भी बोल सकते हैं उसके आगे, है ना। राजू वांट टू गो टू मार्केट, राजू बाज़ार जाना चाहता है ना। तो राजू चाहे जो भी करना चाहता है, हर बार उसको राजू राजू बोलना पड़ेगा। तो ये राजू राजू बार बार ना बोलना पड़े, इसीलिए अपन क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। तो राजू के लिए प्रोनाउन क्या हो गया? ही हो गया। तो ये क्या है? प्रोनाउन। राजू क्या है? नाउन। तो राजू के लिए यहाँ पे प्रोनाउन ही लगा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन आखिर होता कितना प्रकार का है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली 9 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। फिर आता है 5वां में रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। 7वां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। 8वां है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसका देखते हैं कि है क्या आखिर। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है, कोई व्यक्ति या वस्तु, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है आई, वी, यू, ही, सी, इट एक्सेट्रा, है ना। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसको वाक्य में देखते हैं जमा के। पहला है मोहन गोज टू मार्केट बट ही डज नॉट स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली। मोहन एक संज्ञा है जो कहाँ जा रहा है? बाजार जाता है। मोहन गोज टू मार्केट, है ना। तो मोहन बाजार जाता है, बट ही डज नॉट स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली। एक्स्ट्रावेजेंटली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से खर्च करना, है ना। तो मोहन बाजार जाता है किंतु वह अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करता। तो यहाँ पे मोहन है, लेकिन नियम से यहाँ पर भी मोहन ही आना था, लेकिन इसी मोहन को रिपीट ना हो बार बार, इसलिए अपन क्या किए हैं? प्रोनाउन लगा दिया है ही। इसको बोलते हैं अपन पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि सीता इज़ अ गुड गर्ल बट सी लाइक्स टू बी अलोन। सीता क्या है? एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है किंतु वह अकेली रहना पसंद करती है। बट सी लाइक्स टू बी अलोन। तो यहाँ पर जो सी लगा है वो किसके लिए लगा है? सीता के लिए लगा है। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो अपना प्रोनाउन का प्रकार है उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं
संकेतवाचक, जो कोई संकेत देता है ना। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ नाउन, अ पर्सन और थिंग, है ना। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करता है। तो देखिए कैसे संकेत कर रहा है कि इसके एग्जाम्पल देख लेते पहले। दिस, दैट, दिस, दोस, है ना। तो ये सब उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स है। तो उसको देखते हैं आखिर है क्या चीज़ ये। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ माई बुक, तो क्या बोल रहा है कि नाउन की ओर क्या करता है, संकेत करता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, इसको बोल दिए दिस। तो दिस इज़ माई बुक, नाउन ये क्या है, बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन की ओर ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरा बुक है, मेरा किताब है। दैट इज़ योर स्कूल, है ना। तो वह तुम्हारा स्कूल है। दैट इज़ योर स्कूल। आगे है कि दिस आर आवर क्लोथ्स, यह हमारे कपड़े हैं। दिस आर आवर क्लोथ्स, यह हमारे कपड़े हैं। दोस आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे मित्र हैं। तो इसमें ये याद रखिए कि दिस जब कोई वस्तु पास में हो तो उसके लिए दिस और ये वाला दिस, है ना। तो ये सिंगुलर के लिए ये वाला दिस लगता है, और जब नाउन प्लूरल में हो तो उसके लिए ये वाला दिस इस लगता है। दैट जब कोई वस्तु दूर में हो, कोई वस्तु या स्थान जो भी है वो दूर में हो तो उसके लिए दैट लगाते हैं जब वो सिंगुलर हो तब। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए दोस लगाते हैं, और साथ में दूर भी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोनाउन की ओर। तो तीसरा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क द क्वेश्चन, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। व्हाट, हु, हुज, हुम, विच, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। हु ब्रोक दिस स्लेट, है ना। तो ये स्लेट किसने तोड़ी, हु, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। हुम डिड यू सी यस्टरडे, कल तुमने किसको देखा, तो ये भी क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन से WH वर्ड से शुरू होते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। हुज फ्रॉक इज़ दिस, या किसका फ्रॉक है या किसकी फ्रॉक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो अपना प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन आर थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है जिसे हम नहीं जानते, है ना, जानते नहीं उसको कि किसकी ओर संकेत कर रहा है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है नन, ऑल, मेनी, फ्यू, सम, ऑन, समथिंग, एक्सेट्रा, वन, समथिंग एंड एक्सेट्रा। तो देखिए समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी क्या है, चोरी कर दिया। तो समबडी बोल रहा है तो क्या पता चल रहा है कि कौन है, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। तो वही बताना चाह रहा है कि है नहीं कि इसमें वस्तु की ओर संकेत करता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है इसमें, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। ये सर्वनाम कोई व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। मेनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से बहुत क्या थे, इंडियन थे, भारतीय थे। लेकिन उनमें से बोल रहा है तो किन में से, उसको जानते क्या, नहीं जानते। तो इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। पांचवा जो अपना नाउन का प्रकार है वह रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव से मतलब संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में। रिलेटिव प्रोनाउन आर दोस प्रोनाउन दैट ज्वाइन रिलेटिव सेंटेंस एंड क्लासेस एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध को दर्शाते हैं और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल देखिए, हु, विच, हुज, हुम, एक्सेट्रा।
तो ये आपको दिखने में बिल्कुल इंट्रोगेटिव टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, रिलेटिव। वो बोल रहा है ना कि संबंध बताने वाला काम करता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। दिस इज़ द बुक, यह वह किताब है, यह वही किताब है, विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। आई नो द गर्ल हु इज़ सिंगिंग, मैं उस लड़की को जानता हूँ, हु इज़ सिंगिंग। तो क्या कर रहा है, इसमें संबंध बताने का काम कर रहा है। दिस इज़ माई बुक, तो विच जो लगा है वो किस लिए लगा है, संबंध बता रहा है किसके साथ, बुक के साथ, कि यह दिस इज़ अ बुक, यह वही बुक है, यह वही किताब है, विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानती हूँ, किस लड़की को जानती हूँ, हु इज़ सिंगिंग, जो गाना गा रही है। तो इस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। तो इसमें देखने वाली बात है कि केवल हु और विच ऐसा प्रोनाउन है जिसका कंटिन्यूटिव रूप में प्रयोग होता है या हो सकता है। इस प्रयोग में इनसे पहले कॉमा लगता है, जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा है ना। तो ये एक विशेष परिस्थिति में ही लगाया जाता है, जब क्या होता है, एंटीसीडेंट एक जो वर्ड वही तो है, एंटीसीडेंट की जो विशेषता है उसको प्रकट नहीं करता, उस स्थिति में ये रूल जो है फॉलो होता है। तो आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट करता है। अब ये एंटीसीडेंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ द गर्ल हु गेव मी अ पेन। दिस इज़ द गर्ल हु गेव मी अ पेन। तो ये एक क्लास की तरह है। यहाँ पर देखिए, हु गेव मी अ पेन, जिसने मुझको पेन दिया। तो ये जो हु लगा है वो जिसके कारण लगता है उसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना। तो ये हु किस लिए लगा है, गर्ल की वजह से। गर्ल ये लड़की क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे पेन भी जो है एक नाउन है। तो दिस इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है, हु गिव मी अ पेन, जिसने मुझको क्या दिया, पेन दिया। तो ये जो हु जो लगा है वो किस लिए लगा है, रिलेटिव। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो ये जो लगने का कारण है उसी को बोलता है ना, इंटेंसीडेंट। तो यहाँ पर जो गर्ल है वो इंटेंसीडेंट है। अगला जो है, दिस इज़ द हाउस दैट माई अंकल बिल्ट, जिसको मेरे पिताजी ने, मेरे अंकल ने बनवाया, है ना, बनाया। दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है, दैट इज़ माई अंकल बिल्ट, जिसको मेरे अंकल ने बनाया, है ना। तो ये दो दैट जो लगा है वो किसके कारण लगा है उसको पता लगाना है। हाउस, यह हाउस के कारण लगा है ना। यहाँ पर जो बनाया गया है नाउन, अंकल यहाँ पे नाउन है। तो जो दैट लगा है उसका कारण क्या है, हाउस। हाउस को दर्शाने के लिए आगे ये जो है ये प्रोनाउन दैट लगाया गया है। तो इसको बोलते हैं, जिसके कारण लगा बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना। तो उसी के कारण इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। आगे है, देयर इज़ द बॉय हु ब्रोक माई पेंसिल। देयर इज़ अ बॉय, यह लड़का है, हु ब्रोक माई पेंसिल, जिसने मेरी कलम तोड़ी, पेंसिल तोड़ी। तो ये जो बॉय है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है जो थोड़ा सा बेसिक में समझाने की चीज़ है। तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से एक वीडियो और लेकर आऊँगा। फिर अब इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। फिर जो छठवा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ ग्रुप और अ पेयर। तो विभाग सूचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त सभी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, अलग भाषा में बोल सकते हैं कि जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को सूचित करे, प्रत्येक को सूचित करे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो इधर, नीदर। अब इसको आइदर भी पढ़ते हैं और नाइदर भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये वो डिफरेंट होता है कि अमेरिकन इंग्लिश है कि इंग्लिश वाला इंग्लैंड का है,
ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश है। तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसको इधर ही पढ़ते हैं, या इसको आइदर और नाइदर भी बोल दे तो भी गलत नहीं है। नन, ईच, एनी, एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें और थोड़ा देखते हैं कि ईदर और नीदर या आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है और ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, तथा एनी, नन, नो वन का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। ईच का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में और एनी का नेगेटिव सेंस में होता है, इतना आपको तो पता ही होगा। चलिए फटाफट से इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें है इट ईदर ऑफ दिस टू बनानास, है ना, तो इन दोनों केलों में से कोई भी खा लो, ऐसा बोल रहा है। नीदर ऑफ द टू सिस्टर इट्स टॉल, है ना, तो इसको आप समझना है कि ये नीदर क्या सेंस दे रहा है, प्रत्येक को वो संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें देखिए ईच ऑफ, है ना, ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, आप में से कोई भी ये काम कर सकता है। तो सभी के सभी जितने भी है उसमें नाउन है, उन सभी को क्या करता है, ये सभी को टच करने का प्रयास करता है, सब की ओर इशारा करता है, वो पर्टिकुलरली किसी एक को नहीं बोल रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि निजवाचक जो सर्वनाम है यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, या बोल सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ना प्रकट हो, किसी अन्य पर नहीं, उसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा। तो इसमें एक नोट देख लेते हैं कि माई, हिम, हर, इट और वन के साथ सेल्फ लगाया जाता है, किंतु अवर तथा देम के साथ सेल्फ्स लगाया जाता है, क्योंकि प्लूरल में आ जाता है ना। यदि योर का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाए तो इसके साथ सेल्फ, तथा एक से अधिक व्यक्ति के लिए किया जाए तो उसके साथ सेल्फ्स लगाया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को क्या किया, हर्ट किया, है ना। ममता डिसीव हर सेल्फ, वी हाइड आवर सेल्फ, हमने अपने आप को छुपा लिया। तो ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख रहे हैं कि कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता पर ही, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। यू कैन डू, यू कैन गो होम योर सेल्फ, तुम अपने आप घर जा सकते हो। तो इस तरह से ये नाउन हुआ। अगला जो 8वां नंबर का नाउन है उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग दृढ़ता जोर डालने के लिए हो उसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ तथा सेल्फ लगाने से बनता है, किंतु उनका प्रयोग थोड़ा सा क्या है, भिन्न है। फटाफट इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, तो यहाँ पर क्या है, माई सेल्फ, है ना। तो यह भी उसी की तरह है। अगला है यू योर सेल्फ कैन डू स्टडी, तो इसमें आपको एक चीज़ देखना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये कहाँ लग रहा है, ये देखने वाली बात है ना। तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन जो है दृढ़ता सूचक है, ये किसी एक बात पर क्या करता है, फोकस कर रहा है, जोर डाल रहा है। ही हिम सेल्फ ब्रोक द स्लेट, है ना, तो उसने स्लेट खुद से तोड़ी, ये सब बातें हैं। तो इसमें थोड़ा नोट देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ही है, आई, यू, ही, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हुआ है ना यहाँ पे प्रयोग। और दूसरा जो बात है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है इसमें सामान्यतः वर्ब
या ऑब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस के बीच में या अंत में जो है इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ भी योर सेल्फ माई सेल्फ होगा, लेकिन कब होगा? वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद होगा, लेकिन इसमें जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, क्योंकि ये फोकस करता है ना। तो इस बात को आपको समझना है, तो और दोनों में कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अगला जो हमारा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, इसको प्रो नहीं बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं हिंदी में परस्पर वाचक सर्वनाम। तो देखिए इसका भी डेफिनेशन क्या है। दोस दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्रोनाउंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो या दो से अधिक प्रोनाउन से मिलकर ये बनता है ना, जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम अपन बोलते हैं। तो इसके भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है ईच अदर, वन अनदर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, जो दो पड़ोसियाँ हैं वे एक दूसरे से क्या करती हैं? नफरत करती है। द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे की क्या करती है? हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये वन अनदर जो लगा है यही आपका क्या चीज़ है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इसमें एक लास्ट उदाहरण है, वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। जो ये ईच अदर लगा है यही है और कुछ नहीं है ना। तो इसको भी आपको समझना है कि यह है क्या चीज़। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जितना भी बताया गया है वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई जो पॉइंट छूट गया होगा, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा उसका जवाब बताने के लिए या आपका डाउट जो है क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।